एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम लोग टेकअप करेंगे। इससे पहले वाले मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देख चुके हैं। काफी ज्यादा अच्छी प्लेलिस्ट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है वो बन रही है। चलो पेन कॉपी जो है वो निकाल लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो है वो बोर्ड्स के अंदर आता ही आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। पहला क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पहला पार्ट जो है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ना इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पे हम लोगों के पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज समथिंग लाइक 1 2 3 एंड 4। 2 ब्रोमो, 2 पे जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रोमो है, और 2 पे ही हम लोगों के पास क्या है, मिथाइल है। अब इसको हाइड्रोजन भी मैं देना आपको सिखा देता हूं। हाइड्रोजन कैसे देने होते हैं सबको मालूम है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4, एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास होगा। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इसी के अंदर, मतलब दूसरा पार्ट जो है वो इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 पे जो है वो हमारे पास ब्रोमीन प्रेजेंट है। दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन। इसके भी हाइड्रोजन आप लोग दे सकते हो। और 2 ब्रोमोपेंटेन इज समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 2 पे जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोटिस करने वाला है, ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये एक 3rd डिग्री हैलाइड है, ये हम लोगों के पास एक 1st डिग्री हैलाइड है, और ये हम लोगों के पास एक 2nd डिग्री हैलाइड है। अब कैसे पता लगा, इस चीज को ध्यान से देखना। जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, ये ब्रोमीन है, किस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे अटैच है। जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 एंड 3, तो इसलिए ये 3rd डिग्री हो गया। यहां पे देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, दिस इज द कार्बन, वो आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जो है वो जुड़ा हुआ है। यहां पे देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड वेदर इट इज 1st डिग्री, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री। व्हाट नेक्स्ट इज टू डिसाइड इज SN2 रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। इसके अंदर जो है वो यूजुअली हम लोगों के पास क्या देखने को मिलता है बेटा, उस चीज पे ध्यान दो। जैसे मान लो ये हैलोजन है और ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे क्या होता है, ये बॉन्ड बनता रहता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता रहता है, मतलब टूटता रहता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली ये अटैक हो रहा है, बॉन्डिंग बन रही है, और दूसरे वाले की बॉन्डिंग धीरे धीरे जो है वो टूट रही है। तो ये उसी पोजीशन पे जाके अटैच होगा, उसी पोजीशन पे जाके बजेगा जहां पे जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि इसको जगह मिलनी चाहिए इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग करने की, ताकि वो दूसरे वाले को छोड़ दे। तो ये बॉन्डिंग तभी होगी जब इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी, जब इसके चांसेस जो है वो यहां पे अटैच होने के ज्यादा होंगे। अब सबसे इजीली ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे इजीली इस जगह पे जो है वो अटैक होगा। तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस। फिर 2nd डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम है तो ये 2nd आएगा। यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जो है वो हम लोगों के पास देखो, तो इस ब्रोमीन को जो है वो यहाँ पे इधर से कहीं से अटैक करके जो है वो निकालना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो 3-3 ग्रुप्स प्रेजेंट है इतने बड़े बड़े, तो यहां से अटैक करना कंपैरेटिवली काफी मुश्किल है। इस केस में इधर से अटैक करके इसको निकालना काफी आसान है। यहां पे देखो तो यहां पे 2 जगह से जो है ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से अटैक करके इसको निकालना कंपैरेटिवली इससे मुश्किल है, लेकिन इससे जो है वो आसान है। तो SN2 का अगर मेरे को ऑर्डर जो है वो लिखना हो तो ये मॉलिक्यूल जो है वो विन करेगा, 1st ये 2nd आएगा, और ये जो है वो हम लोगों के पास 3rd आने वाला है। 2nd पार्ट पे जो है वो बेटा जी इसके हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो 2nd पार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको देखो ध्यान से, ब्यूटेन है 1 2 3 एंड 4। 1 पे ब्रोमो इज लाइक दिस, 1 पे ब्रोमो, और उसके बाद 3 1 2 3 पे जो है वो मेरे पास मिथाइल। तो ये जो है वो पहला बना दिया मैंने। दूसरे वाला बनाओ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल इज, पहले तो ब्यूटेन बना लो, ये बन गया ब्यूटेन।
ये कार्बन और इधर जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमीन अटैच है। दिस इज 2 ब्रोमो, 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच है और ब्यूटेन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। उसके बाद तीसरा देखो यहाँ पे हम लोगों के पास 1 2 3 4 तो ये हो गए। 2 पे जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमीन अटैच है और 3 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, कार्बन जो है वो अटैच है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन विनर है। इसको डिसाइड करने के लिए आपको पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि SN2 का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट डिग्री ग्रेटर देन सेकंड डिग्री ग्रेटर देन थर्ड डिग्री होता है। यहां पे ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री है, ये जो है वो हम लोगों के पास एक थर्ड डिग्री है और ये जो है वो हम लोगों के पास एक सेकंड डिग्री है। तो विनर बट ऑब्वियसली जो है वो कौन होने वाला है, दिस इज द नंबर 1, दिस इज हम लोगों के पास नंबर 2 और दिस इज हम लोगों के पास नंबर 3। तो SN2 रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। बेटा कई बार ना बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको अरेंज करो या ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर डिक्रीजिंग बताना है या इंक्रीजिंग बताना है, तो आपको पेपर में इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप 1 2 3 ये वाला ऑर्डर लिख रहे हो तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री जो हैलाइड है वो सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो SN2 रिएक्शन करता है, इसलिए अपने को जो है वो मेंशन करना पड़ेगा इसको कि ये फर्स्ट डिग्री हैलाइड जो है वो तेजी से रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिक्रीजिंग में लिख रहे हो तो मेंशन कर दो भैया हम लोग डिक्रीजिंग में जो है वो लिख रहे हैं। इंक्रीजिंग में लिख रहे हो तो भी आपको जो है वो मेंशन करना है कि आप इसको इंक्रीजिंग में जो है वो लिख रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम लोगों के पास क्या बोलता है, थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग आगे 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन इज समथिंग लाइक 1 2 3 and 4 and this is 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसको देखो कैसे बनाओ, पहले तो प्रोपेन बना लो, दिस इज प्रोपेन, 1 पे जो है वो इसके ब्रोमो अटैच है, दिस इज 1 ब्रोमो, 2 पे डाइमिथाइल जो है वो अटैच हो गया और ये हम लोगों के पास जो है वो प्रोपेन हो गया। तीसरा जो इसके अंदर हम लोगों के पास है दिस इज 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो है क्या, ये ब्यूटेन है, तो पहले 4 कार्बन बना लिए, 1 पे जो है वो ब्रोमो अटैच है, ये वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है, और 2 पे जो है वो हम लोगों के पास मिथाइल अटैच है, तो ये हो गया। उसके बाद 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसको देखो 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे जो है वो मिथाइल और ये ब्यूटेन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो काफी अजीब हो गया, क्योंकि ये मेरे पास एक फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये भी मेरे पास एक फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये भी मेरे पास एक फर्स्ट डिग्री कार्बन है और ये भी मेरे पास एक फर्स्ट डिग्री कार्बन है। अब यहां पे देखो अटैक करवाना है अपने को, तो विनर जो है वो कौन होगा, सबसे तेजी से रिएक्शन जो है वो किसके अंदर होगी। यहां पे देखो सारी की सारी स्ट्रेट चेन है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है तो काफी इजीली करके इसको रिमूव कर सकता है, तो विनर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। तो दिस इज आवर नंबर 1 कंपाउंड जो है वो ये होगा जो सबसे तेजी से SN2 रिएक्शन को जो है वो हम लोगों के पास करेगा। दूसरा देखो आप अगर ध्यान से, तो ये फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री, लेकिन यहां पे इस कार्बन से जाना है, इस कार्बन के अगले कार्बन से अगले कार्बन पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, जबकि यहां से देखो इस कार्बन से जाना है तो इस कार्बन के अगले कार्बन पे ही ब्रांचिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो यहां से अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यहां पे अप्रोच करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। तो दिस विल बी नंबर 2, फिर ये विल बी नंबर 3 और फिर ये विल बी नंबर 4। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से जा रहा है उसके आगे बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो लगा हुआ है जो न्यूक्लियोफाइल के पाथ को जो है वो हिंडर करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर है। अगर सारे के सारे हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री है, तो इस तरीके से जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वाला जो है वो सबसे तेजी से जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अपने पास बुलाएगा या न्यूक्लियोफाइल उसको जो है वो अप्रोच करेगा। उस तरीके से जो है वो हम लोग SN2 का ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा, ये क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो।